हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड महेंद्र चौधरी। दोस्तों, हमने शुरू किया था लेसन नंबर 1 द टाइगर किंग और उसका फर्स्ट पेज हमने पढ़ा था। चलिए आगे लेसन शुरू करते हैं। द टाइगर किंग। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jelani Jung Bahadur. O wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. तभी जब ज्योतिषियों ने कहा उस बच्चे के बारे में कि एक दिन इसे मरना पड़ेगा, तभी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार यह हुआ कि एक 10 दिन का छोटा सा बच्चा जंग बहादुर वो बोल पड़ा। उसने कहा कि हे समझदार पंडितों, जैसा ही बच्चे ने ये कहा, सभी लोग राज दरबारी और राज ज्योतिष एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। They looked widely at each other and blinked. उन सब ने एक दूसरे को देखा और अपनी पलकें झपकाने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह आवाज कहां से आ रही है। Oh wise prophets, it was I who spoke. उसने कहा, हे समझदार पंडितों, ये मैं था जिसने ये बात कही, जो बोला। This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. और इस बार किसी को कोई शक नहीं था कि वो 10 दिन का बच्चा ही था जिसने इतने साफ शब्दों में ये बात कही थी। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of their death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. उस बच्चे ने अपनी तीखी पतली आवाज में कहा कि हमें ये सब पता है कि एक दिन जो पैदा होते हैं उन सबको मरना होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें तुम्हारी भविष्यवाणी की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें ये बताओ कि डेथ कैसे होगी। मृत्यु तो होगी, लेकिन वो कैसे होगी ये भविष्यवाणी बताओ हमें। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Incredible यानी अविश्वसनीय, कमाल है। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. शाही ज्योतिष ने एकदम से आश्चर्य से बच्चे को देखा। उसने अपनी उंगली को नाक से हटाया, चश्मा उतारा और उस बच्चे को देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. He explained. तो उस ज्योतिष ने कहा कि ये बच्चे का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, वृषभ राशि में हुआ है। बुल यानी वृषभ, जिसका चिन्ह है बैल। तो इस बच्चे का जन्म चूंकि वृषभ राशि में हुआ है और बैल और शेर की आपस में नहीं बनती, दोनों शत्रु होते हैं, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु एक टाइगर, एक बाघ की वजह से होगी। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. क्या लगता है आपको, जब उस बच्चे ने टाइगर वर्ड सुना तो क्या वो कांप गया होगा, क्या वो घबरा गया होगा? That was exactly what did not happen. बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. तो घबराने की बजाय उस बच्चे ने जैसे ही टाइगर वर्ड सुना, एकदम से वो बच्चा दहाड़ा। उसने जोर से कहा कि टाइगर से कहो सावधान रहे। This account is only a rumor rife in Pratibandpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. ये अफवाह पूरी प्रतिबंधपुरम में इस बारे में फैलती रही, लेकिन अगर हम इस कहानी के अंत में देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस अफवाह में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई छुपी हुई है। Section 2. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day.
No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. उस घटना के बाद जंग बहादुर के बचपन में ऐसी कोई अद्भुत और घटना नहीं घटी। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, शक्तिशाली बनता गया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क, यहां से एक शॉर्ट आंसर बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films. Exactly as the crown princes of all the other Indian states did. तो crown prince यानी crown prince का मतलब होता है वो राजकुमार जिसका राजा बनना तय है, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह से जब तक वो 20 वर्ष का नहीं हो जाता उसका राजकाज अंग्रेजों के द्वारा देखा जाता था। यानी वो क्राउन प्रिंस था, राजा उसी को बनना था, मुकुट उसके ही सिर पे था, लेकिन शक्तियां 20 वर्ष की आयु होने पर ही उसे प्राप्त होती, इसीलिए उसे कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो उस वक्त बाकी राजाओं की तरह, बाकी क्राउन प्रिंसेस की तरह इसकी परवरिश हुई। और वो कैसे हुई? क्योंकि अंग्रेजों की देखरेख में सारे काम होते थे, तो इसे इंग्लिश गाय का, अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था। इसे एक इंग्लिश आई थी इसके लिए जो इसकी देखभाल करती थी। इंग्लिश मूवीज इसे दिखाया करते थे। एक अंग्रेज ही इस क्राउन प्रिंस को पढ़ाया करता था और सिर्फ अंग्रेजी फिल्में, इंग्लिश फिल्म्स ही बच्चा देखता था। तो बाकी क्राउन प्रिंस की तरह इसकी भी देखरेख हुई, इसकी भी परवरिश हुई। When he came of age at 20, the state which had been with the courts of wards until then came into his hands. और जब ये बच्चा 20 वर्ष का हो गया तो वो सारा शासन की बागडोर जो अब तक अंग्रेजों के पास थी वो इस बच्चे को सौंप दी गई। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन व्हेन ही कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ears। इसके राज्य में सभी लोगों को उस ज्योतिष की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी थी, सब लोग उसकी बारे में बात करते थे, डिस्कशन करते थे, और धीरे धीरे ये अफवाह, ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची। There were innumerable forests in the Prativanpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection of killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. प्रतिवनपुरम राज्य में बहुत सारे असंख्य जंगल थे और राजा ने ये बात सुनी हुई थी कि आप अपनी आत्मरक्षा में तो एक गाय जैसे निर्दोष प्राणी की भी हत्या कर सकते हैं, तो टाइगर की क्यों नहीं कर सकते। यही सोच के वो महाराज जो 20 वर्ष का हो चुका था, जिसके पास सारी सत्ता आ चुकी थी, वो शेर के शिकार पे निकल पड़ा। द महाराजा वॉज thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. महाराज ने जब पहला शिकार किया, जब पहला टाइगर मार दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत उस शाही ज्योतिष को बुलाया और उसे दिखाया कि देखो मैंने टाइगर को मार दिया। What do you say now? He demanded. और राजा ने कहा कि अब तुम क्या कहते हो, देखो मैंने इसे मार दिया। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तो उस शाही ज्योतिष ने कहा कि हुजूर, महाराज, आप इसी प्रकार 99 शेरों को मार सकते हैं। But the astrologer drawled, "But what? Speak without fear." तो उसने कहा लेकिन महाराज, तो महाराज ने कहा क्या हुआ, निर्भीक होके कहो, लेकिन क्या? But you must be very careful with the 100th tiger. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसने कहा महाराज, लेकिन आपको 100वें शेर के साथ बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। What if the 100th tiger were also killed? तो महाराज ने कहा अगर 100वां शेर भी मारा गया तो क्या? Then I will tear up all my books on astrology and set fire to them. And तो ज्योतिष ने कहा कि महाराज अगर 100वें शेर को भी आपने मार दिया तो मैं अपनी ज्योतिष की सभी किताबों को फाड़ दूंगा। और क्या? I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note.
तो बेचारा ज्योतिष घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा कि महाराज, यदि ऐसा हो गया, यदि आपने 100वें शेर को मार दिया तो मैं अपनी शिखा, अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपने बालों को छोटे छोटे करवा लूंगा और ज्योतिष का काम छोड़ के मैं बीमा बेचने का काम शुरू कर दूंगा। Part 3. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone cared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Confiscate यानी जब्त कर लेना। उसके बाद मानो प्रतिबंधपुरम के सभी टाइगर्स की दिवाली आ गई। खुश हो गए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि टाइगर का शिकार केवल महाराज करेंगे। अगर किसी और व्यक्ति ने एक कंकर भी टाइगर पे मारा तो उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा धन राजा के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed all set to realize his ambition. और महाराज ने शपथ ले ली कि मैं सारे काम 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही करूंगा। शुरू में ऐसा लगा मानो महाराज अपने इस महत्वाकांक्षा, अपने इस लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। Not that he faced any dangers. ऐसा नहीं है कि महाराज को कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was a Maharaja who won. ऐसा कभी ऐसा भी हुआ कि टाइगर का शिकार करते वक्त महाराज की गोली अपने निशाने से चूक गई। शेर महाराज के ऊपर झपटा, महाराज ने उसको अपने हाथों से मार डाला। तो कई बार ऐसा भी हुआ, लेकिन हर बार विजेता कौन बनता था? प्रतिबंधपुरम के महाराज। इसीलिए तो टाइगर किंग नाम था उनका। स्टूडेंट्स, अब जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उस पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार ऐसा भी हुआ कि महाराज का सिंहासन खो जाने वाला था, वो खतरे में पड़ गया। A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was very fond of hunting tigers. A fonder of being photographed with the tigers he had shot. एक बार एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी वहां पे आए प्रतिबंधपुरम में। उन अंग्रेज अधिकारी को, यानी उस अधिकारी को टाइगर्स का शिकार करने का बहुत शौक था और उससे भी ज्यादा शौक था मरे हुए शेर पे पैर रख के अपनी तस्वीर खिंचवाने का। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग, राजा महाराजा और अंग्रेज अफसर शेर का शिकार करने के बाद उस पर पैर रख के फोटो खिंचवाते थे और अपनी महानता, अपनी वीरता के किस्से दुनिया भर को सुनाते थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही था। As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. तो महाराज भी अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने उस अंग्रेज अफसर की बड़ी पोस्ट की परवाह न करते हुए उसे कहा कि सर, आप किसी और चीज का शिकार करें, हम तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप चाहें जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, अगर आप कहें तो हम चूहे का शिकार करवा सकते हैं आपसे, आप कहें तो मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन टाइगर का शिकार इम्पॉसिबल, वो मैं आपको नहीं करने दे सकता। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Dorai himself did not have to kill the tiger. जब महाराज ने इतने बड़े अफसर को मना कर दिया शेर का शिकार करने के लिए, तो उसके ऑफिसर के सेक्रेटरी ने, उसके सचिव ने महाराज के दीवान को एक संदेश भेजा कि हमारे दुराई यानी हमारे लीडर, यानी कि हमारे ऑफिसर, वो टाइगर को नहीं मारना चाहते, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। द महाराजा could do the actual killing. What was important to the Dorai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. उसने कहा कि हमारे महाराज शेर का शिकार करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो ब्रिटिश ऑफिसर केवल ये चाहता है कि महाराज एक्चुअली शिकार कर ले, लेकिन मरे हुए शेर के ऊपर पैर रखे, उसकी लाश पे पैर रखे वो फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ताकि वो इंग्लैंड में सबको बता सके कि देखो मैं कितना बहादुर हूं, हिंदुस्तान में मैंने कितने शेरों का शिकार किया है।
तो केवल फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वो मरे हुए शेर पे पैर रखे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पे भी सहमत नहीं हुए। If he relented now, what would he do if the other British officers turned up for tiger hunts? महाराज इसलिए सहमत नहीं हुए कि अगर मैं इस बार हार गया, अगर मैंने इस बार इसकी बात मान ली, तो अगली बार कोई दूसरा अंग्रेज अफसर आएगा और वो इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि टाइगर मैंने मारा था। वो यही कहेगा कि मैंने उसकी फोटो देखी है, तो उस अंग्रेज अफसर ने ही टाइगर को मारा था। जब वो मार सकता है टाइगर को, तो मुझे भी आज्ञा दे। ये सोच के महाराज ने उसको टाइगर का शिकार करने की अनुमति नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि महाराज ने एक बहुत बड़े अंग्रेज को उसकी इच्छा पूरी करने का मौका नहीं दिया, उसे नाराज कर दिया, इसलिए उस महाराज की, प्रतिबंधपुरम के महाराज की खुद का सिंहासन भी खतरे में पड़ गया था। क्योंकि अंग्रेजों को मना करने का मतलब आप अपनी राजगद्दी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन महाराज लोग जो होते हैं, राजा बहुत चतुर होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, तो इन्होंने भी ऐसा कुछ रास्ता निकाला। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations over the issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. तो महाराज ने उस अंग्रेज का गुस्सा शांत करने के लिए, उसकी नाराजगी हटाने के लिए एक रास्ता निकाला। उसने अपने दीवान के साथ मिलकर बहुत मंत्रणा की और आखिरकार कलकत्ता में एक अंग्रेज ज्वेलर था, एक अंग्रेज ज्वेलरी की दुकान वाला था, उसको उन्होंने टेलीग्राम भेजा, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। और उस टेलीग्राम में महाराज के दीवान ने लिखा उस अंग्रेज ज्वेलर को कलकत्ता में कि महाराज को कुछ महंगी डायमंड की अंगूठियां भेजो, उसके सैंपल्स भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। अब चूंकि वो ऑर्डर महाराज की तरफ से था, तो उस ज्वेलर ने 50 डायमंड रिंग्स के सैंपल भेजे, 50। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सेनी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Seni sent a reply, "Thank you very much for your gifts." महाराज और उसके दीवान को लगा कि 50 डायमंड रिंग्स भेजेंगे तो उस अंग्रेज की पत्नी दुराई सेनी 1 या 2 अंगूठी पसंद करेगी, बाकी वापस भेज देगी। लेकिन आप तो जानते हैं महिलाओं को। दुराई सेनी ने 50 के 50 डायमंड रिंग्स को रख लिया और उसने महाराज को चिट्ठी का जवाब लिखा, टेलीग्राम का, और कहा कि बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपके गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद आए। यानी 50 सारी की सारी डायमंड रिंग्स उसने रख ली। In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. और 2 दिन के अंदर ही उस ब्रिटिश ज्वेलर ने कलकत्ता से महाराज को 3 लाख रुपए का बिल, आप सोचिए उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में 3 लाख रुपए आज के शायद 3 करोड़ के बराबर होंगे, 3 लाख रुपए का बिल उस ज्वेलर ने महाराज को भेज दिया। महाराज ने 3 लाख रुपए का भुगतान किया और ये सोच के खुश हो गए कि आखिरकार मैंने अपना राज्य बचा लिया। 3 लाख गए, लेकिन मैंने अपना राज्य को बचा लिया। आप देखते हैं सेक्शन 4। द महाराजा's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. तो महाराज का ये मिशन टाइगर्स को मारने का बहुत ही सफल रहा, बहुत बढ़िया रहा। 10 वर्षों में ही उन्होंने 70 टाइगर्स का शिकार कर दिया। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित, कुछ ऐसी घटना घटी जिसने महाराज के इस मिशन को वहीं रोक दिया, स्थिर कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। और प्रतिबंधपुरम के जंगलों में ऐसा लगा जैसे टाइगर्स की जनसंख्या विलुप्त हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? अब लेखक एक व्यंग में कहता है कि कौन जानता है कि क्या पता टाइगर्स ने जनसंख्या नियंत्रण कर ली हो, क्या पता बचे हुए टाइगर्स ने आत्महत्या कर ली हो। कुल मिलाके 70 के बाद अब उन्हें एक भी टाइगर जंगल में नहीं मिल रहा था। और simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone.
या हो सकता है कि टाइगर्स प्रतिबंधपुरम की राज्य को छोड़ के कहीं और चले गए हों। वो ये चाहते हों कि हम अंग्रेज अफसर के हाथ से मरेंगे, राजा के हाथ से मरना पसंद नहीं करेंगे। कुल मिला के 70 टाइगर्स मारने के बाद एकदम से राजा का मिशन रुक गया, क्योंकि अब उन्हें टाइगर्स नहीं मिल रहे थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराज ने दीवान साहब को बुलवाया। दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. तो अपनी बंदूक की दोनली को साफ करते हुए उन्होंने दीवान साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा दीवान साहब से कि दीवान साहब, क्या आपको नहीं पता, क्या आप नहीं जानते कि अभी भी मुझे 30 टाइगर्स को मारना बाकी है? Shuddering at the sight of the gun, the दीवान tried out. बंदूक को अपनी तरफ देख के दीवान साहब घबरा गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। उसने कहा, हुजूर, मैं टाइगर नहीं हूं, अपनी बंदूक को मुझसे हटाओ। Which idiot would call you tiger? तो महाराज ने कहा, कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर कहेगा? दीवान साहिब, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. तो उसने कहा कि देखो, तुम ना तो टाइगर हो ना तुम गन हो, मैंने आपको किसी और मकसद से यहां बुलाया है, मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान began to babble even more. ये सुन के दीवान साहब और ज्यादा घबराने लगे, कांपने लगे। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives already. उसने कहा, हुजूर, मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं, आप शादी की बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? इफ आई मैरी यू, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो दीवान ने कहा, महाराज, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो महाराज क्रोधित होकर कहा उन्होंने, क्या बकवास करते हो? Why should I marry you? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? What I want is a tiger. महाराज ने कहा कि मुझे तो टाइगर चाहिए। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. Sword यानी तलवार. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. तो दीवान ने कहा, महाराज, क्या कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं उसके बारे में विचार करें एक बार। आपके बुजुर्गों ने, आपके पुरखों ने तलवार से शादी की, यानी उन्होंने संपूर्ण जीवन तलवारबाजी में निकाला। आप चाहें तो बंदूक से शादी कर लें, क्योंकि आप बंदूक चलाने का शौक रखते हैं, लेकिन हमारे राज्य में एक टाइगर किंग काफी है, हमें टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। आप प्लीज टाइगर से शादी करने का इरादा छोड़ दें। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। दीवान साहब की ये बात सुन के महाराज जोर से हंसने लगे और महाराज ने कहा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसने कहा, दीवान साहब, मैं टाइगर से शादी करने का नहीं सोच रहा हूं, मुझे बंदूक से भी शादी नहीं करनी है, मुझे तो किसी इंसान की औलाद से, यानी किसी लड़की, राजकुमारी से शादी करनी है। First, you may drop statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. महाराज शादी भी एक मकसद से करना चाहते थे। उन्होंने दीवान से कहा कि दीवान साहब, पहले आप आसपास के राज्यों में इस स्टैटिस्टिक्स को, इस हिसाब किताब को लगाइए कि कौन से पड़ोसी राज्य में टाइगर्स की जनसंख्या अधिक है। फिर आप देखें कि उन राज्यों में कौन ऐसी लड़की है, राजकुमारी है, जिससे मैं विवाह कर सकता हूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। दीवान साहब ने महाराज के आदेश की पालना की और आखिरकार उन्होंने उस राज्य के बारे में पता लगाया जहां टाइगर्स की जनसंख्या बहुत अधिक थी। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराज जब भी अपने ससुराल जाते थे, हर बार 5-6 टाइगर्स का शिकार कर देते थे। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरीके से प्रतिबंधपुरम के महल में, उसकी महल की दीवारों में 99 टाइगर्स की खाल, उनकी खाल में भूसा भरने के बाद शोभायमान होने लगे। मतलब महाराज ने 99 टाइगर्स का मार दिया, उसका शिकार कर दिया। स्टूडेंट्स, इसका लास्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस।